12 राशियों के राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम बात करेंगे। 2023 आपका कैसा जाने वाला है, ग्रहों का क्या प्रभाव आपके इस साल 2023 के जरिए आपकी राशि पर पड़ने वाला है और उस राशि का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से पड़ने वाला है। आइए सबसे पहले एक जीवन परिचय, एक चरित्र परिचय कि मिथुन राशि वाले होते कैसे हैं। व्यवसायिक बुद्धि के धनी, व्यापारी की बुद्धि के मालिक, ट्रांजैक्शन के मास्टर्स होते हैं, अत्यंत व्यवहार कुशल लोग होते हैं। किससे क्या बात करनी है और किससे क्या बात नहीं करनी है उसकी समझ उन्हें जन्मजात मिलती है। आप लोग हाँ सर, हुक्म सर करके हर एक से बात करेंगे, हर एक से संबोधित करेंगे। आप लोग इजीली किसी से व्यवहारिक जगत में अपने संबंध खराब नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान करते हैं, इधर से खरीदा उधर बेचा, यानी कि मार्केटिंग या ट्रेडिंग के जो भी काम होते हैं उसके अंदर अधिकतम लोग मिथुन राशि वाले लोग ही होते हैं। आप लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं करते। लॉन्ग टर्म का मतलब कि आज कहीं पैसा लगाया और उसके परिणाम 3-4 साल 5 साल निवेश के बाद मिलेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको 15 से 20 दिन 25 दिन के अंदर वापस मुनाफा या प्रॉफिट चाहिए। आप बहुत मित्र रखने वाले लोग होते हैं। आपका व्यवहार ही आपके बाजार में आपकी पैठ या आपकी गुडविल को मैनेज करता है। आपकी व्यवहारिक कुशलता का लोग लोहा मानते हैं। मिथुन राशि वालों को सबसे ज़्यादा बाजार के अंदर ट्रेडिंग का मास्टर्स माना जा सकता है। शेयर मार्केट के अंदर काम करने वाले 40% से ज़्यादा लोग जो है वह सभी मिथुन राशि के ही होते हैं। तो आइए 2023 का मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है उससे पहले उसको जानने के लिए उस साल की गोचरीय व्यवस्था पर हमें एक नज़र डालनी पड़ेगी। गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। 1 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल मेष राशि के अंदर राहु रहेंगे, राहु के साथ चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। राहु की और केतु की स्थिति 30 अक्टूबर तक यहीं यानी मेष राशि में रहने वाली है। वृषभ राशि में मंगल साल की शुरुआत में रहेंगे। तुला राशि में केतु विद्यमान रहेंगे। उसके बाद धनु राशि के अंदर सूर्य बुध के साथ रहेंगे। मकर राशि के अंदर शनि स्वराशि के हैं। 17 जनवरी तक वे यहाँ रहेंगे और 17 जनवरी को ट्रांजिट होकर के कुंभ में चले जाएंगे। शुक्र की स्थिति इस समय मकर राशि में और मीन राशि में इस समय गुरु विराजमान है, जो 22 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। ये 3 बड़े ग्रहों का ट्रांजिट कुछ इस तरह से रहेगा। इसके अलावा जिन ग्रहों की स्थिति इस साल पर्यंत बदलती चली जाएगी वह मैं आपके सामने डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। मेरे मेंटल स्टेटस में उसकी सारी थ्योरीज रहेगी और उसके क्या क्या प्रभाव आपके कब कब पड़ते चले जाएंगे उसको हम डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके करियर की। करियर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। 17 जनवरी को ही जैसे ही शनि आपके भाग्यस्थान पे आएंगे इस कुंडली के अनुसार, वह अपना पहला प्रभाव आपको ये देंगे कि आप जहाँ पर मनोवांछित ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र के साथ आप प्रमोशन लेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो आप उसको इंक्रीमेंट कह सकते हैं। और उसके बाद पूरे साल आपका जो पोस्टिंग होगी वह उसी स्थान पर रहेगी या उसी पोजीशन पर रहेगी। उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है शनि की दृष्टि की वजह से। व्यापारी वर्ग के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार समय। भाग्यस्थान पर शनि, फुल स्टॉकिंग के साथ काम करने वाले, ज़बरदस्त ऑर्डरों की भरमार रहेगी और पूरे साल हैवी टर्नओवर के साथ मिथुन राशि वाले इस साल काम करने वाले हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उद्योगपतियों के लिए भी यह साल सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स उनके पास बने रहेंगे और उनकी सप्लाई करने के लिए उनके पास अच्छी तादाद में मटेरियल भी अवेलेबल रहेगा, तो कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं होंगे या कैंसिल की स्थिति नहीं बनती है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी पेशा लोग, व्यापारी लोग और उद्योगपति लोग तीनों के लिए ही शानदार समय इस समय शनि ने साल की शुरुआत में यानी 17 जनवरी से ही बना दिया है। 2023 में मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? आपकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है और आपकी आर्थिक स्थिति इस साल 2 जगह से यानी 2 तरह से आपको इनकम देगी। देखिए, इस साल की गोचरीय व्यवस्था को अगर आप देखें तो साल की शुरुआत में ही आपके भाग्यस्थान पर शनि की स्थिति आ जाएगी 17 जनवरी से। गुरु अप्रैल तक यानी 22 अप्रैल तक आपके कर्म स्थान पर रहेंगे और राहु जो है वो आपके लाभ स्थान पर है। इन तीनों ग्रहों की स्थिति भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान पे टॉपेस्ट पोजीशन यानी अपनी बेहतरीन स्थिति के अंदर है। जब अप्रैल 22 को गुरु आपके लाभ स्थान पर जाकर के आपके लाभ स्थान पे चंडाल योग बना देंगे तो वह अति मित्र राशि में होंगे यानी मेष के अंदर गुरु की स्थिति काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो गुरु के और राहु के दोनों के प्रॉफिट आपको मिलते चले जाएंगे। अगर आप शेयर का काम करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप छोटा मोटा मिथुन राशि वाले शेयर का काम करना शुरू करें। शेयर के काम में उनको बड़े प्रॉफिट या बड़े गेंस इस साल मिलने तय हैं और उसके जरिए उनकी इनकम्स काफ़ी बेहतरीन होने वाली है।
आप कोई भी तरह के रिस्क के काम अभी तक नहीं करते हैं तो आपको रिस्क का काम करना चाहिए। आपके प्रॉफिट्स रेगुलर बने हुए रहेंगे और इस प्रॉफिट्स के लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिवली आपको कन्वर्ट होंगे प्रॉपर्टीज़ में, एसेट्स में। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस समय मिथुन राशि वालों के साथ हो रहा है कि वो जो कमा रहे हैं वो खर्च हो रहा है सही जगह पर। यानी अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई बंगला खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीने आपके लिए नई संपत्ति का द्वार खोल रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से बहुत बेहतरीन साल है। कई जगह से ऐसा पैसा आएगा जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी या सोचा नहीं था। राहु आपको अज्ञात धन देगा, अज्ञात जगह से आपकी डील करवाएगा, बहुत नए नए मौके आपको देगा। अगर मिथुन राशि वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं इस समय तो उन्हें वहाँ से भी बड़े ऑर्डर मिलने के पूरे आसार रहेंगे और राहु आपकी पूरी सहायता करेगा। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है और वो एक्सपोर्ट होता है आगे जाके, तो आपको भी इस समय एक्सपोर्ट लाइन में अपना प्रवेश कर लेना चाहिए। तो उसके बड़े फायदे, या आप यूँ मान लीजिए इस साल से आप भी एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। और इस साल मैं मिथुन राशि वालों को एक और सलाह दूंगा कि अगर उनका अभी तक के कैरियर में कोई भी तरह का शेयर पोर्टफोलियो नहीं है, यानी मार्केट पोर्टफोलियो शेयर इंडस्ट्री में नहीं है, तो वह उन्हें शुरू करना चाहिए। अगर आप अभी तक मैन्युफैक्चरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो मेरी आपको राय रहेगी कि साल की शुरुआत में यानी 17 जनवरी के बाद से ही आपको ट्रेडिंग लाइन में अपना हाथ आजमाना शुरू कर देना चाहिए। तो इस साल के अंत तक आपका ट्रेडिंग लाइन में या रिटेल चेन आपकी तैयार हो जाएगी और आने वाले जीवन में आपको उसके बड़े फायदे और बड़े प्रॉफिट जरूर मिलेंगे। जो लोग खाद्य उद्योग यानी खाने पीने की चीज़ों से या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोल्डन ईयर है। तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइन में और उसकी ट्रेडिंग दोनों ही अपने हाथ में लेके चलनी चाहिए। तो आपको जो प्रॉफिट है वो डबल रिजल्ट देगा और उसके बहुत बेहतरीन फायदे इस साल आपको मिलने जा रहे हैं। मिथुन राशि वालों के 2023 में प्रेम संबंधों के लिहाज से यह साल आपका ठंडा है। ठंडा रहने की बड़ी वजह है कि गुरु इस समय अपनी परम अवस्था यानी 10th हाउस के अंदर विराजमान है। केवल साल की शुरुआत में मंगल जो है अपनी 8वीं दृष्टि के जरिए आपके 7th हाउस को इफेक्ट करते हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो कोई भी नए प्रेम संबंध इस समय डेवलप नहीं होंगे। हाँ, व्यवहारिकता के जरिए या मित्रता के जरिए आपके अगर कोई प्रेम संबंध डेवलप होते हैं तो वो भावनात्मक दायरों तक नहीं पहुँचेंगे। सामान्य मित्रता जो रहेगी वह आपकी आगे डेवलप होती चली जाएगी। परंतु आप यह ना सोचें कि इस समय आप कोई गहरे प्रेम संबंध या भावुक संबंध में पड़ने जा रहे हैं। जिन लोगों के विवाह पेंडिंग है या जो लोग विवाह योग्य है या जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका आएगा अप्रैल की 22 अप्रैल से जब गुरु आपके राहु के साथ चांडाल योग बना करके अपनी पोजीशन ले लेंगे तो उसके बाद आपके विवाह के जो चांसेस हैं वो काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे और आपको अपना मन चाहा जीवन साथी मिलने के पूरे आसार बन जाएंगे। तो वैवाहिक योग्य लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा, जो विवाहित है उनके लिए यह साल सामान्य है, उसमें कुछ नयापन नहीं आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है तो कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। वर्ष पर्यंत एक सामान्य साल आपका रहने वाला है। 2023 में मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। अब मैं आपको एक अलग बात करूंगा, आप कहेगा इससे स्वास्थ्य का क्या लेना देना है। मैं आपको एक ही बात समझा देता हूँ। 2023 के अंदर आप लोगों को बिल्कुल गुस्से नहीं होना है, यानी क्रोधित नहीं होना है किसी भी बात के ऊपर। अपने माइंड को कंट्रोल में लेकर के अगर आप चलते हैं तो 2023 में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर 2023 में अपना आपको माइंड को कंट्रोल नहीं रह पाते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा आप बीपी, हाइपरटेंशन जैसी शिकायतों का मामले में उलझेंगे और उसकी वजह से आप बीमार पड़ेंगे। 2023 में आपको रक्त संबंधी विकार पैदा होंगे, एलर्जीज क्रिएट होगी और उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो स्थिति बनेगी वो तनाव की बनेगी। तो तनाव को पैदा करने के लिए साल की शुरुआत से ही मंगल आपके लिए तैयार खड़े हैं। उसके बाद राहु और गुरु जब युक्ति कर लेंगे और लाभ स्थान पर आ जाएंगे तो आपका मन 2 हिस्सों में बंट चुका होगा, तो उसके भी तनाव आपके ऊपर बने रहेंगे। तो मैं आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से इस साल यही कहूँगा, फिजिकली यू आर गोइंग गुड। आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां खून से जुड़ी हुई जरूर आ रही है, परंतु वह कोई मेजर इफेक्ट आपको नहीं दे रही है। परंतु आपके तनाव और हाइपरटेंशन या आपके क्रोध की वजह से आप कई मानसिक बीमारियां या मानसिक तनाव से अपने स्वास्थ्य को जरूर खराब करने जा रहे हैं। तो मैंने पहली लाइन में ही आपको कह दिया है, मिथुन राशि वाले इस साल अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें।
और क्रोध को नियंत्रण में रखेंगे तो उनका पूरा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा जाएगा। अगर वे अपने क्रोध और भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाए तो उसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है, यह तय माने। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपका अच्छा है। केवल क्रोध और मन पर नियंत्रण रखते हुए चलें। अपनी मन की बात या भावनाओं को बहुत इजीली किसी के ऊपर जाहिर ना करें या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट होकर के किसी से भी विवाद ना करें या उसके सामने ना हो जाए। 2023 में मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला? आपका वैवाहिक जीवन इस साल बहुत अच्छा रहने वाला। उसके 3 बड़ी वजह। एक तो वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी नींव या जड़ या मूल आप माने तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपका पैसे का फ्लो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। प्रेम संबंधों की कहानी भी लगभग पैसे पे काफ़ी डिपेंड है आज के भौतिकतावादी जीवन में, परंतु वैवाहिक जीवन में धन का बहुत महत्व है। तो आप इस साल बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। जब आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे तो आपके घर पहुंचेगा तो आपके पति या पत्नी को भी उससे संतुष्टि मिलेगा। तो फाइनेंशियल ग्राउंड पे दिस इज़ वेरी गुड ईयर। वो आपके वैवाहिक जीवन को पैसे के मामले में सीधा इफेक्ट कर देगा। दूसरा, आप अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन 4 महीनों में कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो उसके जरिए भी आपका वैवाहिक जोड़ा जो है वो एक नई खुशी को प्राप्त करेगा और आपके समाज में एक नई प्रतिष्ठा आप पति और पत्नी लेकर के जाएंगे कि हमने कुछ नई संपत्ति खरीदी या कुछ नई प्रॉपर्टी बनाई है। तो कुल मिलाकर के वैवाहिक दृष्टि से यह साल आपका बहुत अच्छा और बेहतरीन जाने वाला है। जो लोग संतान उत्पत्ति का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी यह साल बहुत अच्छा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगातार इन महीनों में गर्भ धारण करने के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। और इस समय जो भी लोग मिथुन राशि वाले गर्भ धारण करेंगे उन लोगों को पुत्र संतान प्राप्ति के भी आसार काफ़ी हाई रहेंगे। परंतु इसमें थोड़ी सी गोचरीय व्यवसाय आपकी कुंडली का भी मायना रहेगा, परंतु मोटा मोटी आप ये स्वीकार कर लें कि गर्भ धारण करने और संतान प्राप्ति की दृष्टि से यह समय श्रेष्ठतम है। वैवाहिक जीवन के लिए आर्थिक पक्ष के बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जा रहा है। परंतु मैंने जबकि आपको पहले भी समझाया है, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी व्यक्त करने से इस साल बचिएगा। राहु आपको इस साल छोड़ेगा नहीं और आपको छोटे मोटे विवादों में और आपके ओवर रिएक्शन की वजह से लोगों से विवाद और उलझाता चला जाएगा। 2023 में मिथुन राशि वालों की यात्राएं आप नहीं भी करेंगे तो भी राशि की स्थिति ऐसी बन गई है या गोचरों की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि जो आपको यात्राएं करवाएंगे ही करवाएंगे। तो इस साल आपको खूब घूमना है और उस खूब घूमने के सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। आप जितनी भी यात्राएं करेंगे उन सब के प्रॉफिट्स आपके हाथ में आएंगे। आप सामान्य घूमने भी जाएंगे तो कुछ खरीद के लाएंगे तो उसके भी प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। मैं आपको इस साल एक और बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। अगर आप यात्राएँ करते हैं तो इस साल पूर्व क्षेत्र में यात्राएं ज़्यादा करें, वहाँ से आपको बड़े फायदे या बड़े प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। आप इस साल जनवरी महीने से ही अपना निवेश रेगुलर करते चले जाएगा, चाहे ज़मीनें खरीदें, शेयर्स में इन्वेस्ट करें, गोल्ड खरीदें। आपके लिए यह साल निवेश की दृष्टि से बहुत बेहतरीन है। यात्राओं के जरिए भी आप अपना निवेश या व्यापार को कंटिन्यू बढ़ाएं और वो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये भी निश्चित है। यात्राओं की दृष्टि से यह श्रेष्ठतम साल है। चाहे आप सामान्य व्यापारिक यात्राएं करें, चाहे आप रोमांटिक यात्राएं करें, चाहे आप धार्मिक यात्राएं करें, सारी यात्राएं आपकी सुखमय व आनंदित रहने वाली है। 2023 में मिथुन राशि वालों का लकी नंबर, इस साल का आपका लकी नंबर जो है वह 3 रहने वाला है, जो आपकी राशि का नंबर भी है। 3 नंबर को न्यूमरोलॉजी के अनुसार सेट करके चलें। आप नया वाहन लें, लॉकर खरीदें, बैंक में अकाउंट खोलें या जो कुछ भी आपके न्यूमरोलॉजी से अटैचमेंट में जो चीज़ बनती है, तो 3 नंबर को विशेष महत्व दीजिएगा। पूर्व दिशा में इस साल हमको काम करना है, वहाँ से हमको बड़े प्रॉफिट या बड़े गेन मिलेंगे। दुश्मन, इस साल हमारे कोई दुश्मन नहीं बन रहे हैं, परंतु हम छोटे मोटे विवाद करके अपने कई लोगों से संबंध खराब कर रहे हैं जो हमारे नियर और डियर भाई है। साल के बाद में आपके संबंध वापस उन लोगों से सामान्य भी हो जाएंगे, परंतु हमारे बोलने से या हमारे व्यवहार या हमारी जबान की वजह से उसमें खटास पैदा होने के पूरे चांसेस हम लोगों ने राहु की वजह से बना दिए हैं। ठीक है, आपने नहीं बनाए, राहु की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से वो बन जाएंगे। तो हमको सबसे पहले तो इस साल बोलने में बहुत ध्यान रखना है। मिथुन राशि वाले वैसे ही बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो जो आपकी मेन जन्मजात क्वालिटी है या स्किल है उसको मेंटेन रखें, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, बहुत जल्दी रिएक्शन कोई भी बात पे ना दें, तो हमारे संबंध बचे रहेंगे, हमारे नए दुश्मन पैदा नहीं होंगे और जिन लोगों से हमारे रिलेशन है वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस साल आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नए दुश्मन नहीं बनाने हैं जबान के जरिए। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और दूसरे सोर्सेज या कलीग से कोई कॉम्पिटिशन में रिलेशन ख़राब होते हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु जबान पर नियंत्रण रखिएगा तो आपके संबंध लोगों से नहीं बिगड़ेंगे।
कोर्ट केस कचहरी में जो भी आपकी स्थिति है वह यथास्थिति रहेगी, इसके अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने जा रहा है। इस साल के आपके लगभग सारे केसेस जो हैं वह यथास्थिति पे रहने वाले हैं, या आप यूँ मानिए कि कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे हैं। जो स्थिति थी, जहाँ पे आप गलत थे वहाँ पे आपको सज़ा है, जहाँ पे आप सही थे वहाँ पे आप मुक्त हैं। तो कोर्ट कचहरी के मामले में शनि अपनी पूरे साल दृष्टि पराक्रम भाव पे बनाए हुए रखेंगे 17 जनवरी के बाद से ही। तो आप ये मान के चलिए कि हम यहाँ पे कहीं ज़्यादा प्लस नहीं आ रहे तो माइनस भी नहीं हो रहे। जो वाकई में न्याय संगत स्थिति है उसी के फल हमको मिलने वाले हैं और उसी के परिणाम हमको कोर्ट कचहरियों में मिलेंगे। पुलिस केस कोई नया नहीं होने वाला है या कोई भी तरह का बड़ा विवाद आपके ऊपर गोचरीय व्यवस्था या राशि अनुसार नहीं होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वह अलग विषय है। आइए मैं आपको पूरा राशिफल आधे मिनट में पुनः ब्रीफ कर देता हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है, कई सोर्सेज से आप इनकम प्राप्त करने वाले हैं। शनि अपने भाग्य स्थान से, गुरु अपने कर्म स्थान से और बाद में लाभ स्थान से, और राहु आपको लाभ स्थान से डबल इनकम देने वाला है। पूरे साल आपके पास फुल काम रहेगा, उसके पूरे परिणाम मिलेंगे और उसके जरिए आपकी आय बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छी जगह पे साल की शुरुआत में ही पहुंच जाएंगे और पूरे साल आपकी पोस्टिंग्स या जॉब पोर्टफोलियो जो है वो एक जगह पर फिक्स रहने वाला है। यात्रा आपकी काफ़ी अच्छी और शानदार होने वाली है। न चाहते हुए भी आपको कई सारी नई नई यात्राएं करनी पड़ेगी, नई नई जगहें देखनी पड़ेगी। पूर्व दिशा की यात्रा से आपको बड़े फायदे हो रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपका बहुत अच्छा है, परंतु रोग संबंधी खून संबंधी छोटी मोटी शिकायतें आपको इस साल रहने वाली है। तनाव पर नियंत्रण रखें, बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इस साल का आपका लकी नंबर 3 है और आपका राशि रत्न इस समय भी पन्ना ही है। पन्ना धारण करने से पहले आपकी कुंडली जरूर जांच करवा लीजिएगा कि वो आपको सूटेबल है या नहीं है। शेयर मार्केट में इस साल आपको काम करना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहने वाला है, परंतु आप इस साल कुछ बड़ा निवेश रेगुलर साल पर्यंत करने वाले हैं और उस निवेश के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स आपको मिलने वाले हैं। प्रेम संबंधों के मामले में यह साल आपका ठंडा है, कुछ नया नहीं पा रहे हैं आप। भावनात्मक जरिए से आपको कोई बहुत बड़े गेन्स या कोई बहुत बड़ा जीवन साथी या बहुत बड़ी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राशिफल ज्योतिष का एक हिस्सा है, मूल जो है वह कुंडली है। तो जब भी आप राशिफल देखें उसके साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण भी किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य करवाते चलें, ताकि आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाए कि मेरी कुंडली और मेरी गोचरीय व्यवस्थाओं में मिसमैच कुछ तो नहीं हो रहा है। उसके जरिए अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उसके परिणाम एग्जैक्ट आपको मिल पाएंगे। राशिफल के जरिए यह साल मिथुन राशि वालों का श्रेष्ठकर है, बेहतरीन है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश मंडल से जुड़ने के लिए।